Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed about the various journal entries related to the goods and service tax. And you know very well, there are three types of the GST, that is the central GST, state GST and IGST. Whenever any business deals with the intra-state supply of goods and services, यानी जब दो अलग अलग स्टेट के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होता है या ट्रांजेक्शन्स होता है, तो सिचुएशन में इंटर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। उसी के साथ अगर एक ही स्टेट के अंदर दो सिटी के बीच में अगर ट्रांजेक्शन्स होता है तो उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाता है, और इस सिचुएशन में CGST एंड SGST चार्ज होता है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं वो भी इंटर स्टेट पे, यानी कि दो स्टेट के बीच में अगर सप्लाई होता है। और इस सिचुएशन में यू नो वेरी वेल, इनपुट CGST इनपुट SGST की जगह इनपुट IGST लगता है। यानी कि इतना आप अपने दिमाग में रख लीजिए, अगर विद इन स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो सिचुएशन में CGST एंड SGST चार्ज होता है, चाहे वो आउटपुट से रिलेटेड हो चाहे वो इनपुट से रिलेटेड हो। ठीक है, विद इन स्टेट के बाद अगर हम आउटसाइड स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, आउटसाइड स्टेट के बाहर, यानी एक स्टेट का ट्रांजैक्शन दूसरे स्टेट से होता है, तो सिचुएशन में IGST चार्ज होता है, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जनरल एंट्री डिस्कस किया था वो किससे रिलेटेड था? द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यदि विद इन स्टेट अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ CGST IGST चार्ज होता है, लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगर आउटसाइड स्टेट के साथ अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ IGST चार्ज होता है। इससे रिलेटेड भी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। That is an accounting treatment in case of inter-state, मतलब within state, between state, within state नहीं, outside state, inter-state supply of goods and services। जहाँ हम दो स्टेट के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैसे जनरल एंट्री पास करते हैं? पहला है फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर परचेज ऑफ गुड्स। सो गुड्स खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी? एंट्री विल बी ऑफ परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट। मतलब यहाँ पे इनपुट IGST क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल, यहाँ पर हम दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, बिटवीन टू स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? IGST अकाउंट को डेबिट करते हैं टू कैश, अगर कैश में पेमेंट किए हो, टू बैंक, या फिर क्रेडिट पे परचेज किए हो तो टू क्रेडिटर्स वर्ड यूज करते हैं। सेकेंड, अगर हम गुड्स को सेल करते हैं, फॉर सेल ऑफ गुड्स, अगर गुड्स को हम सेल करते हैं तो सिचुएशन में द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट IGST। क्योंकि सेल के टाइम पे आपको पता है कि आउटपुट IGST अकाउंट ओपन किया जाता है। सिमिलरली जिस तरह से हमने परचेज किया उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? परचेज रिटर्न कर सकते हैं।
सो परचेज रिटर्न के केस में, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न के केस में एंट्री क्या होगा? द एंट्री विल बी अ क्रेडिटर्स या जो भी सप्लाई जिससे आपने खरीदा होगा सामान, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट IGST, क्योंकि परचेज के टाइम आपने इनपुट IGST डेबिट किया होगा, तो रिटर्न के टाइम हम उस इनपुट IGST को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। आपको पता ही है ये सारी चीज़ें। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? परचेज रिटर्न किया, 4 क्या होगा? सेल्स रिटर्न। इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, अगर हम बेचा हुआ सामान हमारा डेटर क्या कर देता है? वापस कर देता है। सो यू नो वेरी वेल, सेल करते हैं तो इनके क्या होता है? कैश बैंक और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST। तो ये आउटपुट IGST कैंसिल हो जाएगा, जैसा आपको मैंने बताया हुआ है। सो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आउटपुट IGST, आउटपुट IGST टू आउटपुट IGST टू डेटर। गॉट इट? उसी तरह से अगर आपने कोई भी एसेट्स परचेस किया, सिमिलरली अगर आपने कोई एसेट्स परचेस किया फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, सो अगर एसेट्स परचेस करते हैं, अगर आपने एसेट्स परचेस किया, सो एंट्री विल बी अ एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट IGST डेबिट टू सेलर, जिससे भी आपने एसेट्स परचेस किया। ठीक है? सो द एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट IGST डेबिट टू सेलर, सेलर का नाम। और उसी तरह से अगर आपने कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है, सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कोई ऐसा एक्सपेंस आपने बियर किया है जिसमें GST भी चार्ज हो रहा है, तो सिचुएशन में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और वो एक्सपेंस कहाँ किया? आउटसाइड स्टेट किया है। सो इनपुट IGST डेबिट टू कैश या बैंक। सो ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा, एवरी सिचुएशन, कि जब भी आप इंटर स्टेट कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो परचेज रिटर्न हो, चाहे वो सेल्स रिटर्न हो, चाहे आपने कोई एसेट्स परचेज किया, चाहे आपने कोई एक्सपेंस बियर किया, ऑल द थिंग्स वर डील विद द इनपुट IGST और आउटपुट IGST. So please note down all the notes which are given in the screen, as well as हम एक टॉपिक डिस्कस करें जिसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, कि जब भी हम गुड्स को, परचेज किए हुए गुड्स को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे चैरिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैंपल के लिए दे दिया, या गुड्स वो लॉस बाई फायर हो गया, तो सिचुएशन में परचेज के टाइम हमने जितना GST पे किया था, जैसे आप देखो, चाहे वो CGST हो, चाहे वो SGST हो, चाहे वो IGST हो, इट विल बी कैंसिल्ड। जिस तरह से आप परचेज करने के बाद अगर परचेज रिटर्न कर रहे हो, तो पर्टिकुलर इनपुट IGST अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि आपने गुड्स रिटर्न कर दिया। इसके साथ साथ कुछ और भी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमने परचेज के टाइम भी जो भी GST पे किया है वो रिवर्स हो जाती है, वो कैंसिल कर दी जाती है। सो प्लीज नोट डाउन एंड लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। ओके, topic is specific entries related to goods and service tax। पहली स्पेसिफिक एंट्री है फॉर गुड्स withdrawn for पर्सनल यूज। अगर आपने गुड्स विड्रॉन किया, गुड्स टेक ओवर किया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो जनरली आपको पता है एंट्री क्या होती थी? उस सिचुएशन में एंट्री होती थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। इस सिचुएशन में एंट्री होती थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। बट यू नो वेरी वेल, ये GST से रिलेटेड है, क्योंकि हमने गुड्स जब परचेज किया है तो ऑलरेडी हमने गुड्स GST पे किया। तो जब हमने GST पे किया है और उसके बाद अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं,
मतलब गुड्स उसके बाद हम परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, तो आपको पता है परचेज के टाइम हमने जीएसटी पे किया होगा, तो जब ड्राइंग करेंगे तो जीएसटी को क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी को कैंसिल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम परचेस किए होंगे तो जीएसटी पे किए होंगे, तो जब उस गुड्स को हम रिटर्न करते हैं या उस गुड्स को हम विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए या कोई भी अदर केसेस होते हैं, तो वहां पे हम उस जीएसटी को कैंसिल भी करते हैं। उसी के साथ साथ एक टॉपिक और भी आता है, आपको पता होगा, टॉपिक नंबर बी, कि अगर हम गुड्स को क्या करते हैं, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, अगर हम चैरिटी में गुड्स दे देते हैं, दान पुण्य कर देते हैं गुड्स का, तो गुड्स को अगर हम दान पुण्य करते हैं तो आपको तो पता ही है इट इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना यहाँ पे। सो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है, गुड्स के लिए परचेज अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पर हम लोग परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो बहुत ही सिंपल सी एंट्री होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और इस सिचुएशन में जो इनपुट आपने परचेज के टाइम जो जीएसटी पे किया था वो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से जो केस नंबर 3 बनता है वो क्या बनता है आपका, वो बनता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। केस नंबर 3 बनता है कि मान लीजिए आपने गुड्स को सैंपल में बांट दिया हो, या गुड्स आपका क्या हुआ हो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आपका गुड्स लॉस हो गया फायर से, या फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल में गुड्स को बांट दिया। सो अगर आपका गुड्स फायर से जल गया हो या फ्री सैंपल में आपने बांट दिया हो, तो उस सिचुएशन में अगर फायर से है सो लॉस बाय फायर अकाउंट ओपन होता है, आपको पता ही है। और अगर आपने फ्री सैंपल में बांटा है तो सिचुएशन में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ओपन होता है। और कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है, परचेज। और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जो आपने जीएसटी पे किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दिस गुड्स वो कैंसिल हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। So these are the overview of the entries related to the specific cases where we use the goods for personal purpose, where we distribute the goods for as a sample, we use the goods as a charity, and sometimes the goods lost by fire or lost by theft. तो सिचुएशन में जो हमने एट द टाइम ऑफ द परचेज के टाइम जो हमने जीएसटी पे किया होगा, इस टाइम वो जीएसटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी डेबिट किया होगा वो जीएसटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद भी कोई टॉपिक बचता है इस चैप्टर, इस एंट्री का? यस, इसके बाद ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, वो है सेट ऑफ। आपको पता है एंट्री को जीएसटी को से रिलेटेड सारे एंट्री करने के बाद हम जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं। और जीएसटी को सेट ऑफ करने का मतलब है, आपको पता है आउटपुट मतलब हमें जीएसटी देना है, इनपुट मतलब जीएसटी मिला। तो आउटपुट मतलब इट इज एन लायबिलिटी, इनपुट मतलब हमने अब तक जो दे दिया। सो आउटपुट को हम इनपुट के साथ क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो उसको एडजस्ट करने की भी एंट्री यहाँ पर आपको करनी पड़ती है, विच आर रिलेटेड टू द सेटिंग ऑफ, विच इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी, सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। मतलब आपने क्या किया, बेसिकली जो आपने इनपुट सीजीएसटी का मतलब क्या हुआ, इनपुट सीजीएसटी का मतलब होता है जीएसटी पेड, जो जीएसटी आपने पे कर दिया। आउटपुट मतलब जो जीएसटी आपको कलेक्ट हुआ, जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया। सो ये आपकी लायबिलिटी है और ये आपकी क्या है, एसेट्स है। सो इस लायबिलिटी को इस एसेट से हम क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ करना मतलब हम ये करते हैं कि पहले हम ये निकालते हैं कि हमारा इनपुट ज़्यादा है कि आउटपुट ज़्यादा है।
और उस बेसिस पे हम उसको सेट ऑफ करते हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। सो नोट डाउन कर लीजिए ये टॉपिक छोटा सा कि हम एसेट्स को क्या करते हैं लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ करते हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम आगे डिस्कस करेंगे। Okay, so after discussing the very important topic, let's we discuss the first numerical question which are given in your book as a practical question. The question says that past entries in the books of Mukherjee and Sons assuming all transactions had taken place with the state of Uttar Pradesh assume CGST 9% and SGST 9%. And here it is a transaction related to the 2018, that is in March 4 purchased goods 5,000 from Mehta Brothers, March 10 sold goods for 8 lakh to Munjal and Company, March 15 paid for advertisement 40,000 by check, March 18 purchased furniture for office use 50,000 and payment made by check, March 25 paid for printing and stationery 8,000 and March 21 that is a payment made of balance of GST. जो लास्ट टॉपिक है मार्च 31 का, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। ओके, सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस? व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन? सो फर्स्टली यू नो वेरी वेल, हम जनरल एंट्री कोई भी सॉल्व करते हैं तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं, तो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। फॉर्मेट विल बी डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि देयर आर बेसिकली वेरियस ट्रांजेक्शन्स, और इस ट्रांजेक्शन में सबसे पहले है 2018 मार्च 4। 2018 मार्च 4 हमने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है। क्या परचेज किया है? दैट इज एन गुड्स परचेज किया है। कितने का गुड्स परचेज किया है? 5 लाख रुपीज़ का। सो इनके विल बी अ परचेज अकाउंट डेबिट, और विद इन स्टेट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस विद इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सारा ट्रांजेक्शन स्टेट के अंदर हुआ है। इसका मतलब आपको पता है क्या करते हैं इस सिचुएशन में? हम इनपुट CGST इनपुट SGST अकाउंट ओपन करते हैं। तो परचेज किया, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश में परचेस किया कि क्रेडिट में? मेहता ब्रदर्स से परचेस किया, मेहता ब्रदर्स। सो टू मेहता ब्रदर्स, नोट डाउन। एंड द अमाउंट इज 5 लाख रुपीज़ का गुड्स है, और उस पर GST का परसेंटेज कितना लगा है? दैट इज अ 9%। तो 5 लाख का 9% इज 45,000 एंड इट विल बी 5,90,000। ओके, नाउ मार्च 4 के बाद है मार्च 10। इट विल बी मार्च 10। मार्च 10 को हमने क्या किया? सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू मुंजल एंड कंपनी। हमने गुड्स सोल्ड किया मुंजल एंड कंपनी में। सो एंट्री विल बी मुंजल एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट SCGST टू आउटपुट SGST। यहाँ पे सेल्स की वैल्यू कितनी गिवन है? सेल्स की वैल्यू गिवन है 8 लाख, और परसेंटेज कितना बोला है? 9%। सो 8 लाख का 9%, 72,000, बिकॉज यू नो वेरी वेल टोटल GST में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। सो टोटल वैल्यू विल बी 9 लाख 44,000. So this is in March 10. Now the third entry will be related to the March 15. उसके लिए भी फॉर्मेट बनाएंगे। सफिशिएंट स्पेस है हमारे पास। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। We have a sufficient space. Next entry is related to the March 15. So March 15 को हमने क्या किया? पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय चेक। हमने एडवर्टाइजमेंट पे किया। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट यू नो वेरी वेल जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो उस पर भी GST हम चार्ज करते हैं, यू नो। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे?
इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो चेक किया है इसलिए बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट है 40,000, चेक के थ्रू हमने पे कितना किया है, टोटल अमाउंट, बट उसमें 9% है, 3,600, 002 47,200 is the total amount paid for GST. Now मार्च 15 के बाद हमने क्या किया, मार्च 15 के बाद आता है मार्च 18। मार्च 18 में हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है ऑफिस यूज के लिए। सो फर्नीचर यूज किया और फर्नीचर परचेज किया, और उसका पेमेंट कैसे करना है हम लोग, चेक के थ्रू। तो फर्नीचर परचेज, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। सो फर्नीचर कितने का परचेज किया, फर्नीचर हमने परचेज किया 50,000 रुपीज़ का, जिसमें 9% 4,500 पे किया GST। टोटल अमाउंट कितना आया, 59,000। दिस इज एन सॉल्यूशन ऑफ मार्च 18। मार्च 18 के बाद आएगा मार्च 25। मार्च 25 को क्या करना है हमें, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा बियर किया। सो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। और पेमेंट कैसे क्या है, कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तब तक हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, कैश के फॉर्म में पे करते हैं। अगर थ्रू चेक लिखा होता है तो चेक के फॉर्म में पे करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कितना है, 800 रुपये है, और अगर उस पर हमने GST पे किया 9%, 720 टोटल आया 9,440। And the last transaction after 25 is a March 21, and it's a very important. It is a very important transaction for us, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ GST। आपको GST को पूरा क्या करना है, क्लियर कर देना है, और जो बैलेंस आएगा उसको आपको पे करना है। तो पहले हम करते क्या है, हमेशा जब भी हम एडजस्ट करेंगे तो पहले कैसे एडजस्ट करेंगे, इनपुट CGST को आउटपुट CGST से हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। उसके लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो वर्किंग नोट देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इनपुट CGST, वही हमारा इनपुट SGST भी होगा। काउंट कर लेते हैं, इनपुट CGST 45,000, 45,000 एंड 3,600 एंड 4,500, 720। सिमिलरली उसी तरह से हमारा ये भी वैल्यू सेम होती है। ये हो गया हमारा इनपुट CGST। फिर हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट SCGST और आउटपुट SGST को टोटल करेंगे। आउटपुट SCGST कितना है, 72,000, वही SGST का भी है। आउटपुट कहीं भी नहीं है, ओनली 72,000। सो उसका जो टोटलिटी आएगा उसको हम एडजस्ट करेंगे 1 by 1, यानी इनपुट CGST को आउटपुट CGST से, इनपुट SGST को आउटपुट SGST से, और एडजस्ट करने के बाद वी पास दी जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री के बाद हम क्या करेंगे, फाइनली पेमेंट करेंगे। सो जब आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका टोटल जो आएगा वो आएगा आपका, टोटल कितना आएगा फाइंड आउट करते हैं। टोटल आएगा 53,820, 53,820। तो यहाँ हम एंट्री पास करेंगे, द एंट्री विल बी इनपुट डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट CGST डेबिट टू इनपुट
SGST क्रेडिट, दोनों क्रेडिट, मतलब जो डेबिट होता है उसे क्रेडिट करेंगे और जो क्रेडिट होता है उसे डेबिट कर देंगे, सिंपल सा। तो आउटपुट CGST कितना आया 72,000, SGST 72,000, इनपुट CGST कितना है 53,820 और ये भी कितना है 53,820। सो जो डिफरेंस आएगा वो हम पे कर देंगे, यही हमारा रूल होता है related to the set off of the output CGST with input CGST and output SGST with input SGST। और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बढ़ता है उसे हम थ्रू बैंक से पेमेंट कर देंगे। ये आएगा बैलेंस अमाउंट, इट विल बी 36,360। आप टोटल करके देख लीजिएगा क्या आएगा, इट विल बी दोनों का टोटल आएगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज नोट डाउन। So in today's video we discuss a very important topic। आज के लिए टाइम, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।